हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है ना दोस्तों, सब बन रहा है। वेरी गुड दोस्तों, ऐसे ही बनाते रहिए दोस्तों। देखिए आज भी एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मैं आया हूं दोस्तों। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, ए सेल्स अ बाईसाइकिल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, बी सेल्स इट टू सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, इफ सी पेज रुपीज 225 फॉर इट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल फॉर ए इज। समझ गए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए है जो एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेच देता है और वह इस साइकिल को 25% लाभ पर सी को बेच देता है। ठीक है दोस्तों, बी है सी को बेच देता है। यदि सी जो है 225 रुपये का भुगतान करता है तो साइकिल साइकिल पर ए का लागत मूल्य ज्ञात करें। मतलब ए कितना में खरीदा था वो निकालना है। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोस्तों कि ए जो है 20% लाभ पर बी को बेच दिया, प्रॉफिट कमा के 20%। ठीक है, और साइकिल 25% लाभ पर बी जो है सी को बेच दिया, यहाँ भी 25% प्रॉफिट कमाया। ठीक है, और सी जो है इसको खरीदने में 225 रुपया लगाता है। ठीक है दोस्तों, बी से खरीदने में वही कह रहा है 225 रुपये का भुगतान करता है। तो साइकिल पर ए का लागत मूल्य मतलब ए कितना में खरीदा था वो निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, इसको भी बहुत आसान तरीके से। वेरी गुड दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, बताइए, एनी आइडियाज। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों। सबसे पहले बी के लिए बताइए क्या कह रहा है। बी के लिए कह रहा है ना कुछ, बताइए। तो बी के लिए जो कह रहा है दोस्तों, ठीक है, बी के लिए कह रहा है कि जैसे बी बेचा, मतलब ऐसा कह रहा है ना, सी 225 रुपये में खरीदा, मतलब बी बेचा होगा 225 में, तभी तो सी खरीद रहा है 225 में। ठीक है दोस्तों, मतलब बी के लिए जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस फॉर बी 225 रुपया है, और वही 225 सेलिंग सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस किसका, सी का। समझ रहे हैं ना दोस्तों, वेरी गुड। तो अभी सिर्फ बी का कंसीडर करते हैं। तो देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ बी हो गया 225, ऊपर से बी जो है प्रॉफिट कितना कमाता है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज भी दे रखा है, 25% का प्रॉफिट भी कमाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये सबसे पहले निकाल लेंगे कि बी जो है ए से कितना में खरीदा, मतलब ए कितना में बेचा बी को और बी कितना में खरीदा, तो वो कॉस्ट प्राइस बी का होगा, कितना होगा वो पहले सबसे पहले हम निकालेंगे, हमारा फोकस इसी पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अब देखिए सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, फॉर्मूला आपको ध्यान आ रहा होगा, एस पी अपॉन सी पी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, तो एस पी यहाँ पे कितना दे रखा है बताइए, 225 रुपये है ना, बी का एस पी 225 रुपये, और सीपी तो निकालना ही है। ठीक है दोस्तों, तो सीपी ऑफ बी निकालना है। ठीक है, अब 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है दोस्तों बताइए, 25 दे रखा है, तो 25 डिवाइड बाई 100, तो 125/100 क्या होगा, हो जाएगा दोस्तों 1.25। तो इसको 1.25 लिख सकते हैं। समझ गए, ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। फर्दर आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो सीपी बी आ जाएगा 225 डिवाइड बाई 1.25 आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा ना। अब यहाँ से डेसिमल देखिए हटाएं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है दोस्तों, अब ये 25 बच्चे 125, 25 नम्मा 225। ठीक है दोस्तों, तो 9/5 इंटू 100 हो गया, तो सीपी बी हो गया 9/5 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, सीपी ऑफ बी मतलब बी कितना में खरीदा, और यही हो जाएगा किसका, सेलिंग प्राइस ऑफ किसका हो जाएगा, ए का, यही हो जाएगा सीपी ऑफ बी। ठीक है, तो सीपी ऑफ बी जो फाइनल आ गया, कितना आ गया दोस्तों बताइए, सीपी ऑफ बी कितना आ गया, 9/5 अपॉन 9/5 मल्टीप्लाई बाई 100 है दोस्तों, 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, तो 9 इंटू 20 कितना हो गया, 180 रुपीज। तो 180 रुपीज कॉस्ट प्राइस आ गया बी का, मतलब बी इतना में खरीदा, और यही क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस किसका हो जाएगा, ए का, मतलब ए इतना में बेचा होगा। ठीक है दोस्तों,
लेकिन हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, मतलब ए का लागत मूल्य, ए कितना में खरीदा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए पता चल गया दोस्तों, समझ गया ना, वेरी गुड, बहुत आसान है। अब देखिए ये तो बी के लिए कंसीडर किया, कॉस्ट प्राइस बी का निकल गया 180 रुपीज। अब हम फोकस किस पे करेंगे दोस्तों, ए पे फोकस करेंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए। अब इसको इरेज करता हूं दोस्तों, तो 180 रुपीज याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस आ गया बी का, वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा ए के लिए, ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं, वेरी गुड। अब देखिए हम किसका निकालेंगे, ए के लिए, ये तो बी के लिए था, अब ए के लिए देखिए क्वेश्चन में पहले क्या कह रहा है वो देखेंगे, है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन में ए के लिए, बताइए। हाँ वेरी गुड, देखिए ए के लिए अब क्या कह रहा है, ए के लिए कह रहा है दोस्तों, अब ए के लिए हम देखेंगे, ए के लिए कह रहा है कि वो सामान कितना में खरीदा ये तो नहीं पता है, वही निकालना है, ठीक है दोस्तों। और सेलिंग प्राइस ऑफ ए आ गया, जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ बी था, वही हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ ए, मतलब कितना में बेचा ए, जितना में बी खरीदा होगा उतने में तो ए बेचा होगा, ऑब्वियस सी बात है, सेम रेट होगा। तो सीपी ऑफ बी कितना अभी निकाले थे 180 रुपीज, सेलिंग प्राइस ऑफ ए निकल गया। अब कह रहा है कि ए को प्रॉफिट कितना हुआ था जब बी को बेचा था, तो बताइए, प्रॉफिट हुआ था उसको 20% का, तो यहाँ भी देखिए परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, सीपी पता है, सॉरी एसपी पता है, तो सीपी निकल जाएगा ना दोस्तों, वही सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो आइए इसको भी निकाल लेते हैं दोस्तों, बहुत आसान से। देखिए एस पी ऑफ ए अपॉन सी पी ऑफ ए इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ए, तो ये कितना है दोस्तों 20, ठीक है दोस्तों, डिवाइड बाई 100, तो 120 अपॉन 100 क्या हो जाएगा 1.2, वेरी गुड, तो 1.2 हो गया, ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों जरूर बताइएगा। तो एस पी ए कितना अभी बताया था 180 रुपीज आया था, तो इसको 180 ले लिए, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 1.2 सीपी ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो इधर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से सीपी ए क्या हो गया दोस्तों, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो सीपी ए जो हो जाएगा ये 1.2 जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 180 अपॉन 1.2 हो गया, ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं, वेरी गुड। अब देखिए 180 अपॉन 1.2 कितना होगा दोस्तों, बताइए, 180 अपॉन 1.2, डेसिमल हटाएंगे दोस्तों तो 10 आ गया। अब देखिए 12 को 180 से डिवाइड कीजिए, तो 180 को 12 से कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये कितना हो गया 150। तो जो कॉस्ट प्राइस होगा दोस्तों वो कितना होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, लागत मूल्य ए का पूछ रहा है, तो वही आएगा 150 रुपया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए, बहुत ही आसान था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन, जल्दी बताइए दोस्तों, 150 किस ऑप्शन में है, आसानी से आप देख रहे होंगे, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों, तो समझ गया आसानी से। तो ऐसा ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन का लाभ उठाते रहिए, और हमेशा की तरह मैं आपको सॉल्यूशन भी कराऊंगा दोस्तों। तो ये रहा सॉल्यूशन स्क्रीन पे, देखिए कितना सुंदर सॉल्यूशन मैं करा रखा हूँ दोस्तों, आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये देखिए कितना सुंदर सा सॉल्यूशन, समझ में आ गया ना दोस्तों, सॉल्यूशन भी देखिए मैं समझा देता हूँ आपको, ऐसे सेम ही है। देखिए सबसे पहले बी के लिए कहा, मतलब ए बी सी के लिए कहा था, ए के लिए कहा था कि ए बेचता है 20% प्रॉफिट पे बी को, अब बी जो है बेचता है 25% प्रॉफिट कमा के सी को, और सी को खरीदता है 225 रुपये में, मतलब बी बेचा होगा 225 रुपये में, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बी हो गया 225 रुपये, प्रॉफिट कमाया 25%, तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस ऑफ बी निकाल लिए सबसे पहले, तो एस पी अपॉन सी पी फॉर्मूला से निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट जो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, तो वहाँ से प्रॉफिट 25 है तो 100 प्लस 25 अपॉन 100, तो ये हो गया 125 अपॉन 100, तो इसको फर्दर सॉल्व किए दोस्तों, इधर एस पी को रख दिए 225, ठीक है, तो 225 अपॉन सी पी हो गया इक्वल टू 125 अपॉन 100, सी पी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो यहाँ से 225 इंटू 100 अपॉन 125, इसको सॉल्व किया दोस्तों तो आया 180, मतलब सी पी आ गया बी का 180, और सी पी जो कॉस्ट प्राइस बी का होगा वही सेलिंग प्राइस ए का रहा होगा जितना में बेचा होगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए इक्वल टू सी पी ऑफ बी,
तो ये हो गया 180 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए, तो यही हो जाएगा 180। ठीक है, अब देखिए ए के लिए कंसीडर किए तो 20% प्रॉफिट कमा रहा है और एसपी इसका पता चल गया 180 रुपीज़। तो एसपी अपॉन सीपी फॉर्मूला सीपी निकल जाएगा दोस्तों, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। प्रॉफिट परसेंटेज 20 है तो 100 प्लस 20 अपॉन 100, तो 120 अपॉन 100 1.2 हो गया। एसपी अपॉन सीपी, एसपी अभी निकाला 180, तो सीपी ऑफ ए हो जाएगा दोस्तों 1.2, है ना दोस्तों, मल्टी सीपी ऑफ बी। जैसे देखिए सीपी एसपी ऑफ ए इक्वल टू सीपी ऑफ बी था, सीपी ऑफ बी अपॉन सीपी ऑफ ए इक्वल टू 1.2 हो गया, सीपी ऑफ बी हो गया 1.2 इंटू सीपीए। अब सीपीए हो गया सीपीबी अपॉन 1.2। ठीक है दोस्तों, तो वो सीपीबी क्या था 180, तो यहाँ पुट कर दी 180 अपॉन 1.2, 150 आ गया, तो 150 रुपये आ गया क्रॉस प्राइस किसका, लागत मूल्य ए का। समझ गए दोस्तों, बहुत ही आसान है, आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों और अधिक से अधिक क्वेश्चन को लाभ उठाते रहिए, सॉल्व करते रहिए। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालता रहूँ आपको अपडेट मिलता रहे और आप सीखते रहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों।